सबसे पहले आपको बताएंगे, पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार किया। शुरका ने पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। रियासत दहशतगर्दों और सहूलतकारों की हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ भी ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। फोरम ने गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत की। फोरम ने गजा में फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे को दोहराया। हुकूमती मौक़िफ़ का अयादा किया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुसलसल जबर पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शुरका ने भारतीय फ़ौज की जानिब से शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की भी मजम्मत की। शुरका का मौक़िफ़ है कि भारतीय फ़ौज की मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम हैं। भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जायज़ हक़ खुद इरादियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाक़ी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान आलमी क़वानीन के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ दिफा के लिए पाक फ़ौज के आज़म का अयादा किया। फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के आज़म का भी अयादा किया। पाक फ़ौज जराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा सरकारी इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जामे जायज़ा लिया। साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, साइफर केस का ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म जो था इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, उसको कलअदम करार दे चुकी है। और 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम होने के बाद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी 2024 तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 21 दिसंबर तक इन कैमरा ट्रायल में 13 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 4 गवाहान दफ्तर खारजा के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक हैं और उनके जो बयानात हैं वो मुल्की सलामती के लिए जरूरी है कि उनको खुफिया रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ये समझती है कि उन 13 में से बाकी 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं और इनका जायजा दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद ओपन ट्रायल में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन जो ट्रायल है वो इन कैमरा नहीं किया जा सकता। ये भी कहा गया है कि इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के रिकॉर्ड किए गए बयानात को दोबारा रिकॉर्ड करने के मामले को हतमी फैसले में देखा जाएगा। साइफर ट्रायल में खुसूसी अदालत ने गवाहान के बयानात की मुसद्दिका कॉपी जारी की, जिनको अदालत ने हासिल कर लिया है। और अब अदालत देखेगी कि जो गवाहान के बयानात हैं क्या उनसे मुल्की सलामती को कोई खतरा हो सकता है या नहीं। अदालत जो साइफर में तमाम बयानात रिकॉर्ड किए गए उनका भी जायजा लेगी। ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी को खत लिखा है। खत में इस्तदा की गई है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज़ कर दिया है। खत में कहा गया है कि सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। मरकजी केस में दरख्वास्त गुजार होने के नाते वो बेंच पर एतराज़ करने का हक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, क्या मसरूफियात रहेंगी शहबाज शरीफ की? जी, 2 रोजा दौरे पर खुसूसी तैयारी के जरिए शहबाज शरीफ कराची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया, जबकि कारकुनान की भी काफी तादाद जो है वो ओल्ड टर्मिनल कराची एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी। मियां शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद ही मकामी होटल में जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले कुछ शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और जो पार्टी के रहनुमा उनसे मुलाकातें करेंगे। और कल मियां शहबाज शरीफ MQM के दफ्तर जाएंगे और फिर पीर पगारा मुस्लिम लीग फंक्शन के सरबराह और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। उनका जो ये दौरा कराची है ये मुस्तकबिल की 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचे हैं, सियासी मुलाकातें होंगी मियां शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया कामरान नज़ीर।